तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे फ्रेंड्स। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन। और बना तो बच्चों के लिए टिफ़िन रही थी आज, पर मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। आज वो घर में ही रहेंगे। और क्योंकि उनके स्कूल में है आज पेरेंट्स मीटिंग, तो हम लोग जाएंगे और बच्चे नहीं जाएंगे। मतलब स्कूल नहीं जाएंगे, कुछ टाइम के लिए जाएंगे और उनके सर मैडम से मिल करके फिर आ जाएंगे। तो अभी मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी काम करते करते, और वही स्कूल का मैटर डिस्कस कर रहे थे, कैसे जाना है, कौन जाएगा, मैं जाऊंगी कि आप जाएंगे कि दोनों जाएंगे, कि दोनों बच्चों को लेके जाएंगे। बस यही डिस्कस चल रहा था। और मेरा मन था कि मैं बच्चों को लेके ना जाऊं, उन लोग घर पर ही रहे और हम ही लोग पेरेंट्स से मिलकर आ जाएं। तो मेरे हस्बैंड बोले थे कि लेके चलते हैं, क्योंकि इस साल नया टीचर है और अगर वो नहीं पहचाने तो मैंने बोला कैसे नहीं पहचानेंगे, नाम से तो पहचानते हैं, है कि नहीं। तो बस मेरा यही इरादा था कि बच्चों घर में रहने दो, उनको जैसे तैसे छुट्टी मिल गई है, हम लोग वो आते करके। तो बस यही बात कर रहे थे मैं, तो फिर वो रेडी हो गए थे कि ठीक है अब जैसा बोलते हो वैसा। तो फिर हम दोनों चले जाएंगे स्कूल पेरेंट्स मीटिंग में और बच्चों को घर में ही रहने देंगे, ताकि वो आज का दिन एंजॉय कर सके। तो बस मैं बना रही थी करेला। तो करेला को जो है मैं फुला के रख दी थी नाइट में ही, काट करके नमक डाल करके इसको फुलो दिया था मैंने रात में। और मॉर्निंग में इसका पानी निकालने के बाद इसको मैंने फ्राई कर लिया था। ऐसे बनाने से ना करेला बिल्कुल कड़ू नहीं बनता है, बहुत अच्छा लगता है करेला। एक बूंद भी कड़ू नहीं बनता है अगर आप ऐसे बनाओगे तो आपको लगेगा। पर फुलोना बहुत ज़रूरी है, नमक के साथ चाहो तो आप नींबू भी डाल सकते हो उसके अंदर। नमक और नींबू डालने से इसका जो कड़ूपन है होता है ना, वो निकल जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो ऐसे करेला बनाने से जो नहीं भी खाते हैं ना करेला, वो भी खाने लग जाएंगे फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगता है ऐसे करेला। मैंने फ्राई कर लिया था करेला। अब हरी मिर्ची से जो है करेला को मैं बघार दूँगी। जितनी भी हरी सब्ज़ी होती है ना, सबको हरी मिर्ची से बघारो तो बहुत टेस्टी लगती है। मेरे घर पर जितनी भी हरी, जैसे भाजी, लौकी, गिलकी, करेला, भिंडी, सब कुछ हरी वाली मिर्ची से बघारो ना, बहुत टेस्टी लगता है। और मुझे लगता है लगभग सभी लोग बघारते हैं, पर कुछ कुछ नहीं भी बघारते हैं। और अभी मैं अदरक लहसुन का जो कूट के रखा था वो डाल दूँगी और उन सबको फ्राई कर दूँगी। देखो हमारे बंदर बहुत तंग कर रहे थे। ये आ जाता है मेरे खाना बनाने के टाइम पे, ऊ करने लगता है। खाना देख करके सोचता है कि मैं कहाँ से इधर खिड़की से घुस जाऊँ, कैसे घुस जाऊँ। जगह ढूंढता रहता है कि ये इसको अंदर आने के लिए मिल जाए और मैं इनको नोचूँ और इस कान का पूरा ना सामान लेकर भाग जाऊँ। ऐसा सोचते हैं ये बंदर, बता। इनका इरादा तो ना, मुझे ऐसा लगता है कि इनका मन करता है कि हम अंदर कहीं से घुस जाएं और इनका पूरा खाने पीने का सामान छुड़ा लें और इनको दो थप्पड़ मार करके भाग जाए। ऐसे ही हमारे इधर के बंदर मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों को नोचते हैं, बड़ों को नोचते हैं ना ये बंदर, उस हिसाब से मुझे यही समझ में आता है। तो फिलहाल ये तो जाली के बाहर है, उधर हमारी जाने की हिम्मत नहीं, हम उधर जाते ही नहीं है। तो बस ये जाली के बाहर से तांडव करते रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं। तो इनके चिल्लाने से भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चिल्लाते रहो भाई। मैं तो अपना काम कर रही थी, मैं टमाटर काट रही थी, तो बस वो देख रहा था, सोच रहा था कि आ जाए, फिर वो थक गया तो चला गया। और टमाटर जो था, मेरा मसाला पूरा भुंज गया था, तो मैंने उसके अंदर डाल दिया थे टमाटर। और आपने देखे हुए क्या क्या मसाले मैंने डाल दी, हल्दी, मिर्ची, धनिया और नमक, और ये जो है टमाटर डाल दिए थे। अब इसको जो है थोड़ी देर में पकने के लिए छोड़ दूँगी, और ये जो पक जाएंगे टमाटर अच्छे से, तब जो है मैं उसमें करेला डाल दूँगी। तब ये पक रहे थे और मुझे लग गई थी भूख, तो मैं अपने बच्चों से वो ले लिया था, क्या था नाम था इसका भूल गई मैं। जो भी नाम है, नाम से क्या मतलब, अब तो खाने से मतलब था। तो खा लिया, मुझे बहुत भूख लग रही थी और खाना बनने में भी टाइम था। बस यही होता है, जिस समय घर में बच्चे होते हैं ना, तो लेट हो जाता है खाना, और फिर लेट होता है तो भूख लगने लगती है। और ये देखिए बाहर का मौसम बहुत अच्छा रहा था, अभी बारिश हुई थी, फर्श पूरा गीला था। और मेरे सामने का रूम देखो कैसा बगरा पड़ा है। और ये कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिए थे और कपड़े धोने के लिए मशीन चला दिए थे। बहुत सारे कपड़े थे फ्रेंड्स आज घर पे, तो जबकि रेगुलर धुल रहे हैं, पर कहीं बाहर जाओ ना तो ज़्यादा हो जाता है। जैसे पेरेंट्स मीटिंग में गए या हॉस्पिटल भी अभी आना जाना चल रहा था, तो ना रेगुलर बेस पे दो दो जोड़ी सभी के कपड़े निकल रहे थे। हॉस्पिटल वगैरह से आओ ना तो कपड़े ना बदलने का ही मन करता है, मुँह हाथ धो के कपड़े बदलना ही बेस्ट होता है। मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो ऐसे नहीं, मतलब घर पर बैठती हूँ, काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं हॉस्पिटल में, तो आकर के कपड़े चेंज कर लेती हूँ। सभी लोग कपड़े चेंज कर लेते हैं घर में।
और फिर मुँह हाथ धो लेते हैं। तो अभी जो था मैं फ्रूट काट रही थी, क्योंकि मेरे साथ साथ ना सभी को भूख लगने लग गई थी। लेट हो गए थे, काम बहुत हो गया था, पता काम बहुत हो गया था, टाइम बहुत हो गया था, पर खाना नहीं बना था। क्योंकि अब जब सब घर में थे तो मैंने सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई कर ली, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, ये सब चीज़ें कर लिया मैंने। और उसके बाद में जो है खाना बनाने के लिए मैं आई, इसलिए मैं लेट हो गई आज, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना नहीं था। तो मैंने सोचा फिर जल्दी खाना क्यों बनाना भाई, आराम से बनाएंगे। तो हम सब नहा धो के फ्रेश हो गए, उसके बाद में जो है खाना बनाया। तो लेट हो गया, अब इनको भूख लगने लग गई, पर कोई बात नहीं, हम लोगों ने फ्रूट खाया और खूब इंजॉय किया आज का दिन। क्योंकि सभी लोग लगभग घर पे थे, हस्बैंड को जाना था ड्यूटी पर, वो 2 बजे जाएंगे ड्यूटी, अभी नहीं जाएंगे। तब तक तो हमारे मज़े ही थे। तो आज मॉर्निंग से लेके अभी तक का जो टाइम था बहुत अच्छा था, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किए, बहुत टीवी देखा और बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें देखी, और बस यही सब खाते रहे चटर मटर। फिर आखिरी में जब ड्यूटी जाने का टाइम हुआ तब हम लोगों ने मतलब खाना खाए। तो बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स, आज बहुत इंजॉय इंजॉय किया और इंजॉय किया, खूब मस्ती की। क्योंकि आज बच्चे घर में थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था, कोई भी काम नहीं था। आज मॉर्निंग में ही नहाना वगैरह हो गया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं तो ना स्कूल जाते ना, तो सबसे पहले इनके टिफ़िन टिफ़िन लगा रहता है, इनकी तैयारी लगी रहती है, ऐसा कुछ काम ना अच्छे से हो नहीं पाता है। तो बस मेरा खाना पूरा हो गया था, मतलब सब्जी बन गई थी। अब मुझे बनाना था रोटी। तो मैं बंदर को देख रही थी, किसी की टंकी ना बंदर ने तोड़ दिया था कूद कूद के। बंदर ऐसे ही यहाँ परेशान करते हैं, जो बड़ी टंकी होती है ना पानी की, वो सबकी उधर लगी हुई है एक जगह पे। तो वहाँ कूद करके बंदर ने उनकी टंकी के ढक्कन को पूरा तोड़ दिया। तो वो चढ़े हुए थे ऊपर, तो मैं उनको देख रही थी कि देखो कितना परेशान करते हैं। और उनके हस्बैंड तो शायद ड्यूटी गए हैं, अब उनकी मिसेस को ही देखना पड़ेगा, कैसे देखेंगे। अब बहुत दिक्कत हो जाती है जब घर में हस्बैंड वगैरह ड्यूटी पे होते हैं और ये बंदर कोई नुकसान कर देते हैं ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अकेले हमको ही हैंडल करना होता है, क्योंकि ड्यूटी से तो नहीं आ सकते ना। तो बस वो शायद उनकी वाइफ ऊपर चढ़ कर के टंकी देख रही थी, तो मैं उन्हीं को देख रही थी। और फिर उसके अंदर रोटी बनाने लगी। बुरा बहुत लग रहा था, क्योंकि ऐसे ही परेशान मुझे भी होना पड़ता है कभी कभी। तो मुझे पता है कि कितनी दिक्कत होती है ऊपर चढ़ने में और टंकी को ठीक करने में। क्योंकि अगर उन्होंने अभी टंकी ठीक नहीं किया ना, तो बंदर ना टंकी के अंदर घुस जाएंगे और नहाएंगे, फिर वो पानी को वो यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि बंदर तो कैसे होता है आपको पता ही, गंदे से होते एकदम। इस समय तो उनको कोई नहाना थोड़ी रहता है। तो इस समय उसके के अंदर कूदेंगे, क्योंकि वो मिट्टी में भी चलते हैं, और वो टंकी में भी कूदेंगे, पूरा पानी गंदा कर देंगे इस समय। तो बस वो इसी समय कोई ना कोई अरेंज कर रही थी। और मेरे घर तो वैसे अभी तक हुआ नहीं, पर हाँ एक बार टंकी का ढक्कन खोल करके मैंने नीचे फेंक दिया था, तो मुझे भी लगाने के लिए चढ़ना पड़ा था। तो बस यही देख रही थी मैं भी। इसी बीच मेरी रोटी भी कंप्लीट हो गई थी फ्रेंड्स, और अब मैं मांज रही थी बर्तन। तो खाने के बर्तन थे, मतलब खाना ना नहीं खाया था, जो बन गया था ना खाना, वो सब स्टोर एक छोटे छोटे कंटेनर में कर दिया था मैंने। और उनके सारे बर्तनों को जो है मांज कर रख दूँगी करके, क्योंकि शाम में फिर काम आएंगे। दोपहर में कुछ बनाने का मन कर जाए तो काम आएंगे, तो फिर तुरंत बर्तन मांजो खाली करो, वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं पहले ही सब चीज़ें स्टोर कर देती हूँ, फिर सारे बर्तनों को इकट्ठा मान देती हूँ, ताकि दोपहर में इच्छा हो तो बस सामान उठाओ और बना लो खाना। तो बस ऐसा ही था। और थोड़ी थोड़ी करते जाती हूँ फ्रेंड्स। मुझे बर्तन मांजना बहुत गंदा काम लगता है, गंदा नहीं बोल सकते, बोर काम लगता है, मन नहीं करता है ज़्यादा बर्तन मांजने का। थोड़े बहुत ही मांज पाती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं मांज पाती, इसलिए मैं थोड़े थोड़े निकलते हैं ना, तो थोड़े थोड़े मांज लेती हूँ। जैसे अभी खाना बना, तो खाना बनाने के जो बर्तन निकले मैं वो मांज लूँगी। उसके बाद में जब खाना खाएंगे ना, तो खाना खाने के जो बर्तन निकलेंगे वो मांज लूँगी। फिर चाय के मांज लूँगी, फिर बच्चों के दूध के मांज लूँगी, फिर रात में खाना बनाएंगे तब मांज लूँगी। फिर जो रात में खाना खाते हैं ना, वो नहीं मांजती, क्योंकि उसके बाद आ जाता है मुझे त्रास। तो उसके बाद तो भैया सोने का दिखता है मुझे बस। तो वो सब काम हम छोड़ छाड़ के मैं सोने पे ही फोकस करती हूँ। तो अभी जो था पानी आ गया था, तो मैंने पानी भर लिया था और पाइप ले जाकर बाहर पेड़ों में लगा दिया था। तो अभी लगभग मेरा सारा काम हो चुका था, खाना वगैरह बन गया था। और हमने ब्रेकफास्ट में अभी ना फ्रूट वगैरह खा लिया था, तो किसी को भी भूख नहीं थी। तो सब लोग बस ऐसे ही बोल रहे थे कि अभी नहीं मम्मी, थोड़ा लेट खाएंगे, 1-1:30 बजे खाएंगे। तो बस मैं भी थोड़ा वॉक करने के लिए बाहर आ गई थी। किचन किचन में ना बहुत गर्मी सी लगने लगती है, बाहर हल्का सा ठंडा ठंडा लगता है, अभी बारिश वगैरह का मौसम है। तो मैं सोचा चलो मूड फ्रेश कर लेती हूँ, थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, मुझे भी अच्छा लगे। क्योंकि जब से मैं घर में काम में ही लगी हुई थी, फिर मैं घूम करके अंदर आ गई। और जो था सामने का रूम पूरा बग रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताई थी। यहाँ बच्चे ना टीवी देखते इस रूम में, और उस रूम में लैपटॉप। तो यहाँ टीवी देखते हैं ना, तो इसलिए रूम ना ऐसा बगड़ जाता है। ज़्यादा नहीं, मतलब सिर्फ ये जो कवर होते हैं ना सोफ़े के, यही थोड़े से मेसी से हो जाते हैं। बाकी और कुछ गंदा नहीं रहता है, क्योंकि छोटे नहीं है इतने, और बड़े ही हैं।
पर बड़े हैं पर बहुत मस्ती करते हैं वो, उनके चक्कर में सब बिगड़ जाता है। तो बस एक बार में मैनेज को कई बार मैनेज करना पड़ता है दिन में, ऐसा नहीं कि एक बार कर दूंगी मैं तो हो जाएगा। अभी 1 डेढ़ घंटे बाद अगर मेरे को फिर करना पड़े तो मैं फिर करना पड़ेगा। पर मैंने ना अब नहीं करना है, अब मैं सीधे शाम में करूँगी। जब घर की शाम में झाड़ू लगेगी ना, तो तब मैं सब सामान जमा करके, जब शाम में झाड़ू लगाते हैं ना, तब पूरे घर का सब सामान झटक के फिर झाड़ू लगा दूंगी और फुर्सत। फिर नहीं करूँगी, क्योंकि शाम में किसी किसी के आने का टाइम हो जाता है ना, कोई आ जाता है बैठने के लिए, आस पड़ोस के ही आ जाते हैं बैठने के लिए, या कोई गेस्ट ही आ जाता है, तो शाम में ना घर ठीक होने को ना, इसलिए 4:30 बजे या 4 बजे के समथिंग में फिर से झाड़ू लगाऊंगी ना, तब सब अच्छे से बिछा दूंगी। अभी बस ऐसा ही रहने दूंगी। तो फिलहाल अभी झाड़ू लगा रही थी मैं घर की, क्योंकि गंदा सा लग रहा था मुझे, हालांकि मॉर्निंग में लग गया था। तो अभी ऊपर ऊपर लगाऊंगी मैं झाड़ू, ज़्यादा डीपली नहीं लगाऊंगी। और पूरा घर मैनेज हो जाएगा, फिर थोड़ा आराम कर लूँगी। जब मेरे बच्चे और हस्बैंड बोलेंगे खाना खाने के लिए, तभी खाना खाने के समय पे मैं उठ जाऊँगी, सोच रही हूँ, क्योंकि काम मेरा आज पूरा हो गया। आज तो सही बहुत मज़ा आया। मुझको तो दिन आज बहुत बड़ा लग रहा था। काम समय पे कंप्लीट हो जाता है ना, और टाइम अपने पास बहुत रहता है कि अब क्या करें। जब ये सोचने का टाइम हो जाए ना, तो दिन बड़ा लगने लगता है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब